जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमने 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए होली स्पेशल ड्रेस बनाई है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, इस ड्रेस में हमने किसी मशीन का, सुई धागे का और लेस का, बूटी का किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, सिर्फ हाथ से हमने ये पूरी ड्रेस बनाई है। तो चलिए देखते हैं इस ड्रेस को हमने कैसे बनाया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जिन लोगों को स्टिचिंग नहीं आती है, जिन लोगों को सुई चलाना भी नहीं आता है, मशीन चलाना भी नहीं आता है, उनके लिए ये ड्रेस बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये ड्रेस, तो चलिए देखते हैं। देखिए 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं। सबसे पहले हमने ये जो कमर की डोरी होती है ना, वो ली है। ये देखिए, ये कमर की डोरी आप कमर के हिसाब से ले लीजिए कि बांधने के लिए भी एक्स्ट्रा चाहिए होती है हमें। तो लगभग हमने करीबन 15-16 इंची की ये डोरी हमने ली है ठाकुर जी की कमर के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट डबल लगाएंगे, थोड़ी अच्छी मोटी सी, दोनों सिरों पर। ये देखिए, दोनों सिरों पर हमने ये नॉट लगा दी है। अब हमें क्या करना है, ये हमने पट्टियां कट की हैं नेट की। ये हमने 3 इंची लगभग चौड़ी ली हैं और 12 इंची हमने लंबी ली हैं। तो सारी पट्टियां हमने इसी साइज की कट कर ली हैं। ये देखिए, बहुत सारे कलर्स हमारे पास, जो भी नेट के कलर्स थे उन सभी कलर्स की हमने ये पट्टियां ले ली हैं। कई बार होता है कि हमारे पास कुछ कुछ पीस बचे जाते हैं, तो वो पीस भी हमने यूज कर लिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक एक कलर की पट्टियां है ना, उनको अलग कर लेते हैं साइड से। देखिए, कुछ हम इस तरीके से शेड्स यूज करेंगे, लाइट टू डार्क, है ना। एक कलर में जैसे हमने लाइट पिंक भी है हमारे पास, डार्क पिंक भी है, तो इस तरीके से कुछ कलर्स को हम यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सेट कर लिए हैं इन कलर्स को। और ये अलग अलग है ना, इस तरीके से लाइट टू डार्क हमें यूज करने हैं। तो देखिए, ये डोरी हमने ली है, ये डोरी ली है। और सबसे पहले हमें पर्पल कलर से सपोज शुरू करते हैं। आप अपनी चॉइस से आप जैसे भी लगाना चाहे ना, उस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको नॉट बनाना बताते हैं। ये कि पूरी ड्रेस हमारी नॉट से बनेगी। तो ये जो 12 इंची की हमने पट्टी ली है ना, इसे इस तरीके से हमें डबल करना है। ये देखिए, डबल किया। डबल करने के बाद इस तरीके से हमें डोरी के ऊपर लेना है। और लेने के बाद ये ऐसे लूप बन गया हमारा। इस लूप के अंदर से हमने वो दोनों छोरों को निकाल लेना है। इसको एकदम कस के ये खींचना है। ये हमारे ये ध्यान रखना है, ये जो धागा है ना, हमने जो डोरी डाली है ना, ये हमारी मूव करती रहनी चाहिए। ये देखिए, पर्पल की हम 2 पीस लगा लेते हैं। सभी कलर के 2-2 पीस पहले यूज कर लेते हैं, फिर से बताते हैं आपको। ये देखिए, इस तरीके से हमने डबल करना है। डबल करने के बाद ऐसे रखना है डोरी को नीचे, और ऐसे निकाला और इस तरीके से खींच लेना है। ये देखिए, पिंक कलर यूज कर लेते हैं। उसी तरीके से सेम हमने देखिए डोरी के ऊपर इस तरीके से रखा, और रखने के बाद बहुत आसान है इसे बनाना, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये ड्रेस बन जाती है। और होली पर तो बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, अभी कुछ छोटे बड़े पीस हमने कट किए हैं, एकदम से इक्वल नहीं किए हैं, लेकिन जब हम पूरा बना लेंगे ना, तो हम उन्हें इक्वल कर लेंगे। इसे देखिए, इस तरीके से ये डबल किया। डबल करने के बाद इसको डोरी के ऊपर रखा हमने इस तरीके से, और रखने के बाद इसके नीचे से हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने खींच लिया।
बीच बीच में डोरी को हम चेक करते रहेंगे। डोरी हमारी देखिए मुंह खिंच रही है या नहीं। ये देखिए आराम से खिंच रही है। ये देखिए इस तरीके से हमें नॉट लगाते जाना है। आप चाहें तो इसकी जगह इलास्टिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डोरी क्या इलास्टिक क्या बहुत ज्यादा कसी नहीं रहती और कई बार इलास्टिक खराब हो जाती है तो लूज हो जाती है पोशाक, इसलिए हमने ये डोरी यूज की। डोरी बहुत आसानी से मूव करती रहती है, आराम से ठाकुर जी को पहनाने में दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से हमें सारे कलर्स की दो दो पट्टियां पहले लगा करके और ये घेर तैयार कर लेना है। सबसे आसान वाली बात इसमें ये, आपको कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे निकाल दें। आप बना लीजिए पहले, उसके बाद में आप इसे निकाल भी सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये नॉट खुल भी जाती है। जैसे हम लगा रहे हैं उसी तरीके से आसानी से, अगर से लगता है आपको ठीक सेटिंग नहीं बैठ रही है, कलर सेटिंग अच्छी नहीं बैठ रही है, तो आप आसानी से इसे चेंज भी कर सकते हो कलर इसका। तो इस तरीके से हम ये पूरा ये घेर पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आगे इसमें कैसे बनाएंगे। देखिए हमने एक एक ही लगाई हैं पट्टियां, दो दो लगाने में हमें थोड़ी कम अच्छी लग रही थी। एक एक लगाने के बाद ये हमने जितने हमने कलर हमें यूज करने थे वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद इन्हीं कलर्स को हम रिपीट करेंगे फिर से। जैसे हमने पर्पल से शुरू किया है तो फिर से हम पर्पल, उसके बाद मैजेंटा, उसके बाद पिंक, फिर उसके बाद ब्लू, इस तरीके से रिपीट करके और ये हमें पट्टियां इसमें लगा लेनी है। तो ये पट्टियां अभी हमने देखिए 3, 6, 2, 8 लगाई हैं। लगभग 20 या 24 पट्टियां हम लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं। ये देखिए टोटल 30 हमने पट्टियां इसमें यूज कर ली हैं। अब क्या करना है हमें, ये देखिए ये 3-3 पट्टियों को हम लेंगे और इनकी एक चोटी बूथ करेंगे और बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमें 1.5 या 2 इंच तक ये गुथ बनानी है। लेकिन बनाएंगे हम सारी बराबर ही, बस इतनी ही हमें बनानी है, गुथ ज्यादा नहीं बनानी है। 3-3 पट्टियों की हमें एक एक गुथ बनानी है और उसकी गुथ को बनाने के बाद में हम क्या करेंगे। अब गुथ बनाने के बाद देखिए हमने लगभग 6-6 इंच के इस तरीके के गोटे के पीस कट किए हैं सिल्वर कलर के। आप कुछ रिबन लेना चाहें, सैटिन का रिबन ले सकते हैं और उससे हमें इसे यहाँ पर नॉट लगा करके बांध देना है। 2 बार नॉट लगाएंगे क्योंकि सिंगल नॉट लगाएंगे तो हमारी वो खुल जाएगी और इसको हमें केवल ऐसे ही रहने देना है इस तरीके से। इस तरीके से हम सभी पीस में, ये देखिए ये एक हमारा इस कलर का बच गया, वो दूसरी वाली 3-3 पीस की हमें गुथ बनानी है। इसके बराबर बराबर हमें गुथ बना करके और इस तरीके से बांध देनी है। इस तरीके से सारी गुथ बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसी लग रही है ड्रेस ये। ये देखिए हमने गोटे से सभी पट्टियों को गोट बना करके टाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने सब में अलग अलग छोर बांधे हुए हैं ये, इनको हमें एक बार और गोटे को बांध देना है इस तरीके से, थोड़ी सी लूजिंग देते हुए ताकि ये फैले, तो ये हमारी जो पट्टियां है ना ये अलग अलग ना दिखाई दे। तो एक बार और गोटे को हम डबल नॉट लगा करके इस तरीके से बांध देंगे आपस में। इससे क्या, ये जो हमारी गुथ है ना तो वो आपस में चिपकी रहेंगी। ये गोटा हमने बांध लिया देखिए सारे में, और ये जो गोटों के छोर है ना इनको हमें तिरछा कट कर लिया है ताकि इसके एंड्स निकले। अब इसमें हमें देखिए क्या करना है, ये जो हमारी नेट है ना आगे पीछे हो रही है, कहीं से कम है कहीं से ज्यादा है, इसे लगभग हम बराबर की कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी नेट है ना इसको हम ऐसे छोटा छोटा किनारों से छोटा छोटा कट कर देंगे। ये देखिए
इससे क्या है, हमारी नेट बिल्कुल फेदर जैसी नजर आएगी। हर छोर को हम छोटा छोटा महीन महीन, जितना आप महीन कर सकते हैं उतना महीन हमें कट करना है इस तरीके से। तो ये कट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये देखिए, बिना मशीन का यूज किए, बिना सुई का यूज किए बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग सी ये ड्रेस बनी है। अब चोली बना लेते हैं। तो चोली के लिए देखिए, हमने 2-2 इंची चौड़ी, ये 2-2 इंची चौड़ी और लगभग हमने 25 इंची लंबी हमने ये नेट की पट्टियां कट की हैं और 6 कलर की हमने ये नेट की पट्टियां कट की हैं। अब क्या करना है, हम इन सारी पट्टियों को इस तरीके से एक बंच बनाएंगे। इस तरीके से एक जगह इकट्ठी करके और इनका बंच बना लेते हैं। ये डोरी लिए हमने, इस डोरी से हम बांधेंगे। डोरी हमें इतनी लेनी है जितनी हमारे ठाकुर जी की कमर में भी आ जाए। इससे हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कस के बांध देंगे। ऐसे रहने चाहिए, ठाकुर जी को हमारे चुभे भी नहीं। अब क्या करेंगे, 3 पट्टी हम एक साइड लेंगे और 3 पट्टी हम एक साइड लेंगे। दोनों साइड हमने 3-3 पट्टियां ली हैं और तीनों पट्टियों की हमें गुत्थ बना लेनी है। तो ये हम देखिए चोटी बना लेंगे इस तरीके से, और बहुत टाइट चोटी नहीं बनाएंगे, हल्के हाथ से सॉफ्ट बिल्कुल, ताकि ठाकुर जी को चुभे ना। इस तरीके से ये हमें गुत्थ बना लेनी है और ये गुत्थ हमें इतनी लंबी बनानी है जितनी हमारी ठाकुर जी की चोली की लंबाई होती है। तो लगभग 6 नंबर की ठाकुर जी की ये पोशाक है, तो लगभग 8 से 9 इंची में हम ये गुत्थ बना लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी हमें बाहर की साइड अंदर दबाने के लिए भी चाहिए। ये लगभग हमारे 9 इंच की पट्टी बन गई है। अब इसे हमें क्या करना है, गोटे से बांध करके नॉट लगा देंगे। आपको स्टिचिंग आती है तो आप सिलाई के द्वारा भी चोली बना सकते हैं, या आप सुई धागे की मदद से भी बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। बाकी पट्टी को हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ इन तीनों पट्टियों के भी हम ऐसे ही गुत्थ बना लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारी सी चोली ये बन गई है। और चोली हमने थोड़ी सी लंबी ज्यादा बनाई है। इस चोली को हम कई तरीके से पहना पाएंगे, तो चलिए पहना करके दिखाएंगे आपको ठाकुर जी को। इस चोली को हम किस किस तरीके से पहना सकते हैं। तरीका हमारे ठाकुर जी को देखिए, ये जो ड्रेस पहनाने का है ना, ये जो चोली बनाई है हमने बिल्कुल यूनिक तरीके की बनाई है। अभी तक आपने नहीं देखी होगी इस तरीके की चोली ठाकुर जी की यूट्यूब पर। देखिए, इस तरीके से हमें पहनानी है ड्रेस। ये बहुत ही आसानी से ठाकुर जी ये ड्रेस पहन लेंगे। पहले चोली पहनाएंगे, घेर हम बाद में पहनाएंगे। और देखिए, ये जो चोली की जो हमने एक्स्ट्रा गुत्थ ली है ना, ये हमारे ठाकुर जी के पटके का काम करेगी। चोली घेर के ऊपर ये इस तरीके से ये हमारे ठाकुर जी का पटका आ जाएगा। दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं चोली पहनाने का। तो दूसरे तरीके से जब हम चोली पहनाएंगे वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही प्यारा है। देखिए, इस तरीके से दोनों गुत्थ को हम साथ पकड़ेंगे और साथ पकड़ के ऐसे लेकर आएंगे। जिसमें हमारी डोरी लगी है उसको हम ऊपर की साइड लाएंगे ऐसे, और डोरी का एक हिस्सा इस तरीके से पीछे ले जाएंगे, एक हिस्सा दूसरी साइड लाएंगे और डोरी को यहाँ कस देंगे। और ये देखिए, ये जो हमारा हिस्सा निकला हुआ है ना, ये हमारा पटके जैसा डिजाइन आ जाएगा घेर के ऊपर। अब घेर पहनाते हैं तो देखिए कैसे लगेंगे ठाकुर जी। दोस्तों, ड्रेस हमने वैसे ये 6 नंबर के लिए बनाई है। 5 नंबर के ठाकुर जी को मैं पहना रही हूँ। थोड़ा सा कमर में लूज रहेगी, बाकी पूरी ड्रेस आ जाएगी।
इस तरीके की ड्रेस है ना तो 1-2 नंबर तक आराम से एडजस्ट हो जाती है। ये देखिए, होली पर ठाकुर जी को बनाने के लिए इससे ज्यादा कलरफुल और इससे ज्यादा देखिए फ्रीली और फेदर वाली ड्रेस मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, इसकी पगड़ी बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। पगड़ी का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।